हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्या होता है कि मेरे फैक्ट्री के अंदर मैं कुछ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, यानी रॉ मटेरियल यूज़ करके अगर हम लोग कुछ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी एंट्रीज़ हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप उसके अंदर आते हैं, हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर मुझे उसके अंदर जीएसटी वगैरह चार्ज करना है तो मुझे जीएसटी के फीचर्स अनेबल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे F11 प्रेस करेंगे तो फीचर्स आएगा। उसके बाद जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर, यहाँ पे अनेबल जीएसटी उसको यस करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल उसको भी यहाँ पे यस करना है। उसके बाद जो अपना स्टेट है महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, ये जीएसटी के अंदर हम लोग को एज इट इज़ जो एंट्री हम लोग पास करते हैं वो फीचर्स यहाँ पे पास कर देने हैं। उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो, क्लासिफिकेशन को यस करके एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग को जाना है अकाउंट्स इन्फो के अंदर वाउचर टाइप्स में क्रिएट। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर यहाँ पे नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अभी अंडर जो सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर है वहाँ पे हम लोग को रखना है स्टॉक जर्नल, और यहाँ पे बाकी सारा सेटिंग एज इट इज़ रखो। खाली ये लास्ट का ऑप्शन यस करना है, दैट इज़ यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने वाउचर उसका क्रिएट किया हुआ है। अभी पूरा वापस बाहर आके अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे F9 परचेस, तो मुझे सारा रॉ मटेरियल पहले परचेस करना पड़ेगा। तो F9 परचेस करोगे तो परचेस वाउचर ओपन होगा। यहाँ पे बिल नंबर, पार्टी का नाम अल्ट सी मिस्टर ABC कंपनी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर मैं जिससे परचेस कर रहा हूँ वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है तो उसका भी यहाँ पे जीएसटी नंबर हम लोग को डालना है। एक्सेप्ट कर दो और यहाँ पे अल्ट सी परचेस अंडर परचेस अकाउंट, जीएसटी अप्लीकेबल में अप्लीकेबल, डिटेल में नो रखना है और यहाँ पे गुड्स करेंगे एक्सेप्ट। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर में रखेंगे परचेस टैक्सेबल। फिर जो रॉ मटेरियल मैं परचेस करूँगा, फॉर एग्जांपल मुझे शर्ट्स क्रिएट करने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, और शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे जो जो रॉ मटेरियल लगता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्ट सी से क्रिएट करेंगे इसको। समझो मुझे क्लोथ यूज़ होगा, अभी क्लोथ इज गोज टू अंडर अल्ट सी यहाँ पे करके इधर डालना है रॉ मटेरियल, क्योंकि क्लोथ मेरा क्या है, रॉ मटेरियल है। इसको यस करेंगे और यहाँ पे क्लोथ हम लोग मेजर करेंगे अल्ट सी मीटर्स के अंदर, और जो यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड उसको भी यहाँ पे मीटर्स रखना है। बाद में जीएसटी अप्लीकेबल में यस, डिटेल में यस करना है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल सेट, जो भी टैक्स ऑफ रेट है मेरा मैंने डाला 18%, उसको एक्सेप्ट कर दो। समझो यहाँ पे मैंने एक 5000 मीटर कपड़ा परचेस किया, रेट है मेरा, रेट है 85 रुपीज़। उसके बाद अल्ट सी यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ थ्रेड, दैट इज़ धागा, वो भी जाएगा रॉ मटेरियल के अंदर, और इसको मुझे मेजर करना है क्वांटिटी में, और यहाँ पे पीसेस, इसको यस, डिटेल में भी यहाँ पे यस करेंगे। ऑन वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल,
18% टैक्स एक्सेप्ट। समझो मैंने यहाँ पे 10,000 थ्रेड लिया, रेट है मेरा 3 रुपीज़। उसके बाद अल्ट सी, बटन्स, अंडर यहाँ पे रॉ मटेरियल क्वांटिटी, जीएसटी में अप्लीकेबल, ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल, इसके ऊपर भी समझो 18% टैक्स है मेरा। मैंने यहाँ पे समझो एक 25,000 बटन लिए, रेट है मेरा 0.25 पैसा। अभी यहाँ पे इसके बाद इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई करेंगे, दैट इज़ अल्ट सी, इनपुट CGST, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, इसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट होके आ गया है। उसके बाद अल्ट सी करके इनपुट SGST, अगेन अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी और यहाँ पे स्टेट टैक्स। तो उसका स्टेट टैक्स भी कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। ई वे बिल को फ़िलहाल मैं नो रखता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट। तो हम लोग ने यहाँ पे ये सारा रॉ मटेरियल परचेस किया है। अभी रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद मुझे अभी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करनी है। तो मुझे शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री के लिए शॉर्टकट प्रेस करना है अल्ट F7। तो जैसे मैं यहाँ पे अल्ट F7 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 2 वाउचर पूछ रहा है, एक स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ये 2 वाउचर क्यों पूछता है? कि जब भी हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का जर्नल का वाउचर बनाया उसको अंडर रखा था स्टॉक जर्नल के। तो इन दोनों का शॉर्टकट सेम है, लेकिन मुझे भी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करनी है तो मैं जाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में एंटर करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल आ गया है और नेम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आपको कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है उसके लिए हम लोग को वापस अल्ट सी प्रेस करना है, क्योंकि मैंने शर्ट्स या आइटम क्रिएट किया हुआ नहीं है। अल्ट सी, यहाँ पे शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। अभी शर्ट्स ये मेरा स्टॉक रहेगा, शर्ट्स दिस इज़ नॉट माय रॉ मटेरियल, तो शर्ट्स इज़ अंडर गोइंग टू स्टॉक। यहाँ पे यस और यहाँ पे करेंगे क्वांटिटी। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स एक BOM बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन यस करना पड़ता है, लेकिन बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल या ऑप्शन डिस्प्ले होने के लिए यहाँ पे F12 जो कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू है, F12 में जाके यहाँ पे अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल दैट इज़ बिल्स ऑफ मटेरियल्स, उसको यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो फीचर्स यस करने के बाद बिल्स ऑफ मटेरियल वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, अगर नहीं है तो उसको कैसे लाना है, F12 करने के बाद अनेबल सेट कंपोनेंट लिस्ट ये वाला ऑप्शन यस कर देंगे तो यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल दैट इज़ सेट कंपोनेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसको यहाँ पे यस कर देना है। अभी स्टूडेंट्स ये ऑप्शन हर जगह पे हर स्टॉक आइटम क्रिएशन पे आएगा, लेकिन हर स्टॉक आइटम क्रिएशन में उसको यस नहीं करना है। कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चरिंग करता हो फिनिशिंग प्रोडक्ट को ही वो यस करना है। लाइक शर्ट्स को मैंने उसको यस कर दिया है तो उसका बिल्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे सेट करना होता है, तो उसको कुछ भी एक नाम मेंशन करो। फिर अगर मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चर करूँगा तो एक शर्ट के लिए मुझे यहाँ पे रैंडमली फ़िलहाल रॉ मटेरियल डालना है। लाइक एक शर्ट्स के लिए मुझे समझो यहाँ पे 6 बटन्स लगते हैं, क्लोथ मुझे समझो 3 मीटर्स लगता है और थ्रेड मुझे यहाँ पे 2 क्वांटिटी लगते हैं। तो मैंने एक शर्ट के लिए रैंडमली मेरा बिल्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए डाला हुआ है मैंने, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। जीएसटी के लिए जीएसटी डिटेल यस, ऑन वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल और जो 18% टैक्स यहाँ पे डाला उसको एक्सेप्ट कर दो। अब यहाँ पे शर्ट के लिए जो मेरा रॉ मटेरियल लगेगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आ गई है पूरी। अभी यहाँ पे मुझे डालना है कि हाउ मैनी क्वांटिटीज़ वी हैव टू मैन्युफैक्चर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 100 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करता हूँ तो 100 क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उसकी लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी,
क्योंकि मैंने एक के लिए वहाँ पे सेट किया था। ये मल्टीप्लाई होकर आपका टोटल रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ यहाँ पे आ जाएगा। इसको एज इट इज़ एंटर करो और यहाँ पे आपको डालना है आपका एडिशनल कॉस्ट, यानी मुझे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे समझो पैकेजिंग चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऐड करना है। तो यहाँ पे अल्ट सी से क्रिएट करेंगे पैकिंग चार्जेस अंडर ड्यूटीज, सॉरी दैट गोज टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके ऊपर भी जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना ये एक बात का टॉपिक है। फिलहाल यहाँ पे मैं नॉट अप्लीकेबल रखता हूँ और यहाँ पे समझो मैंने डाला यहाँ पे 5000। उसके बाद अल्ट सी लेबर चार्जेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके ऊपर जीएसटी लगाना नहीं है तो मैं नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पे 3000 लेबर चार्जेस है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा रॉ मटेरियल है वो 26,250 का यूज़ हुआ है यहाँ पे, और जो एडिशनल कॉस्ट है मेरा 5 + 3 यानी 8000 यहाँ पे आ गया है। तो टोटल मेरा जो टोटल एडिशनल कॉस्ट और रॉ मटेरियल का कॉस्ट ये दोनों मिला के 34,250 हुआ है। उसको अगर डिवाइड बाय 100 करते हो यानी 100 शर्ट से उसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव रेट के अंदर 342.50 यानी मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर शर्ट आया है 342.50। उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो, यानी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देखा। अभी ये मेरा शर्ट्स जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसको हम लोग सेल करेंगे F8 से। F8 फॉर सेल, ये बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम अल्ट सी मिस्टर समझो यहाँ पे बी, अंडर सन्ड्री डेटर्स महाराष्ट्र, वो भी एक रेगुलर डीलर है तो 27 CB 5343 E1 यहाँ पे Z1, उसका भी डिटेल यहाँ पे डालूँगा। इसको भी यहाँ पे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट, जीएसटी में यहाँ पे नो अप्लीकेबल, यहाँ पे गुड्स और यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल। उसके बाद जो मैं प्रोडक्ट सेल करूँगा दैट इज़ शर्ट्स, 100 क्वांटिटी सेल करनी है मुझको तो 100 क्वांटिटीज़, और जो मेरा रेट है मेरे इफ़ेक्टिव रेट से ज़्यादा रखना है तो मैंने यहाँ पे रखा 650, और उसके ऊपर आपको टैक्स होगा आउटपुट CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे कैलकुलेट होके नहीं आया है, सॉरी, यहाँ पे रखना है सेंट्रल टैक्स। और नेक्स्ट है आउटपुट SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST और यहाँ पे स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे दोनों भी टैक्स कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गए हैं और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करो। बाद में परचेस का पेमेंट और सेल्स का जो रिसिप्ट एंट्री हो तो कॉमन है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो में हम लोग ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज कैसे पास करनी है। उसके लिए यहाँ पे पहले हम लोग ने जो GST के फीचर यस कर दिए, बाद में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर क्रिएट किया, अकाउंट्स इन्फो में जाके वाउचर में क्रिएट, उसको नाम दिया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अंडर स्टॉक जर्नल और यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस कर दिया। यस करने के बाद परचेस में जाके पहले सारा रॉ मटेरियल हम लोग ने परचेस किया। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री बनाई, दैट इज़ अल्ट F7 से शर्ट्स क्रिएट किया। फिर शर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे BOM यस करना है और यहाँ पे आपको एक शर्ट के लिए रैंडमली कितना रॉ मटेरियल लगेगा वो यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ डालोगे तो 100 क्वांटिटीज़ के लिए आपका रॉ मटेरियल और उसका कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट ऐड करना है, अल्ट C से उसके लेजर्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे इफ़ेक्टिव रेट दिखेगा और वो इफ़ेक्टिव रेट के हिसाब से जो भी मार्केट वैल्यू में जो प्राइस है वो प्राइस से मेरे गुड्स को मुझे क्या करना है, सेल्स कर देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ये एंट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर जिसका भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसके अंदर उसके एंट्रीज हम लोग को रेगुलरली करनी पड़ती है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, तो आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।